हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप लोग ई कल्याण स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन में। और स्टेटस क्यों चेक करना जरूरी है? क्योंकि स्टेटस से आपको पता चलेगा कि आपका जो भी फॉर्म है ई कल्याण का स्कॉलरशिप का, वो किस लेवल पे है, कहाँ तक अप्रूव हो चुका है और कहाँ तक अप्रूव होना बाकी है। ठीक है, इससे आप लोग को पता चलेगा। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा आप लोगों को कि आप लोग का कहीं फॉर्म पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो उसको सुधारने का टाइम दिया जाता है, उसको आप सुधार सकते हैं। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपका जो फॉर्म होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए चलिए देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। सबसे पहले आप लोगों को ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। खोलने के बाद आप लोगों का आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, तो इसी में टच करना है आप लोगों को। टच करते ही आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाएं साइड में आप लोग, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है देखिए, एक मिल जाता है साइन अप और एक मिल जाता है साइन इन। तो आप लोगों को स्टेटस चेक करना है, यानी कि आप लोग फॉर्म पहले अप्लाई कर चुके हैं, आप लोग के पास लॉगिन आईडी मिल चुका है, यानी कि आप लोग साइन इन कीजिएगा। ठीक है, तो साइन इन में टच कर लेना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूं। टच करते ही आप लोग के सामने जो अगला पेज इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग तीन तरह से खोल सकते हैं, अपना लॉगिन कर सकते हैं आईडी। ठीक है, यानी कि अपना प्रोफाइल खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन तरह क्या क्या है। एक तो अपना नाम डाल करके और पासवर्ड डाल करके, ठीक है। और जो दूसरा है वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल करके, ठीक है। और तीसरा जो है वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके खोल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम से खोलता हूं। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देना होगा और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना होगा, जो भी क्रिएट किए हैं पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पे सिंपली उतार देना है। कैप्चा को लिखने के बाद यहाँ पे जो साइन इन देख पा रहे होंगे नीचे में, उसी को टच करना है। उससे पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, जिसको भी अपना पासवर्ड पता नहीं होगा, भूल गए होंगे, वो लोग यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड रिकवर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं साइन इन पे टच करता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने जो अगला पेज खुल के आएगा, कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपका कुछ डिटेल दिया गया है। तो नीचे की तरफ आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का। चलिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। देख पा रहे होंगे आप लोग कि एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूं। इसमें टच करते ही आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पे आप लोगों को एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो एकेडमिक ईयर आप जिस भी ईयर का अपना स्टेटस देखना चाहते हैं, तो उसमें टच करके इस तरह का आप लोग को सिलेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2021-22, उसी तरह है 2020-21। तो अभी 2021-22 चल रहा है, तो मैं चलता हूं 2021-22 को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो नीचे आइएगा, तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को स्टेटस देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। क्या लिखा हुआ है स्टेटस में? अप्रूव्ड बाय डीए ऑफिसर, यानी कि डीए ऑफिसर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो इस तरह करके आप लोग स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। जिसका भी फॉर्म पेंडिंग में रहता है, उन लोगों का स्टेटस में पेंडिंग बाय करके दिखाता है डीए ऑफिसर, या फिर पेंडिंग बाय ए ऑफिसर, या फिर पेंडिंग बाय डीडब्ल्यूओ ऑफिसर, या फिर पेंडिंग बाय कॉलेज करके इस तरह का लिखा हुआ आता है। ठीक है, और नीचे में और एक रो ऐड हो जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है रीजन। ठीक है, रीजन और बगल में लिखा हुआ रहता है जो भी उसका रीजन है। ठीक है, पेंडिंग का जो भी रीजन है उसको लिखा हुआ रहता है, और उसको सुधारने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। उतना दिन तक आप अगर सुधार लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन को रिव्यू करके फिर से अप्रूव कर दिया जाता है। अगर आपका प्रॉब्लम फिर से हो जाता है तो आपको फिर से भी सुधारने के लिए टाइम दिया जाता है। लेकिन आप नहीं सुधारते हैं और डेट खत्म हो जाता है, सुधारने का जो भी डेट दिया रहता है वो खत्म हो जाता है, तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को चेक करना जरूरी है स्टेटस कि आपका एप्लीकेशन किस लेवल पे है और आपका पेंडिंग तो नहीं, आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो ये जानने के लिए आप लोगों को स्टेटस देखना जरूरी है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आप लोगों को मैं इसी तरह का अपडेट देता रहूं। और इस चैनल पे मैं वैकेंसी से भी रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।